समर्पण माने बाहर के किसी बादशाह को, ऊपर की किसी ताकत को सर झुकाना नहीं होता। जो हाथ जोड़ करके दुनिया की किसी ताकत को झुक जाए उसको हम समर्पित कह देते हैं। समर्पण का अर्थ होता है जहाँ कामना होगी वहाँ कामना के न पूरे होने का विरोध भी होगा ना। तो जितना तीव्र कामना का वेग होगा उतना ही प्रचंड कामना के न पूरे होने का विरोध होगा। कर्म को किसी हाल में छोड़ना नहीं। प्राणों से प्यारा है कर्म, कर्म छोड़ूंगा नहीं और परिणाम पकड़ूंगा नहीं। इतना प्यार कर लिया काम से कि अंजाम से प्यार करने के लिए प्यार बचा ही नहीं। आज श्री कृष्ण यहाँ पर समझा रहे हैं आपको। एक जबरदस्त विपरीतता है जो हमें छल लेती है। आप जहाँ बैठे हैं ठीक अभी वहीं पर आपके बिल्कुल निकट, निकट से भी ज्यादा निकट, वो वस्तु रखी हुई हो जिसके लिए आप बेचैन हैं, दीवाने हैं बिल्कुल। और कोई चाहता हो कि आप देख ही ना पाए कि जो आपको चाहिए वो आपके निकट से भी निकट है। तो उसका तरीका होगा कि तुरंत आपको कुछ दूर पर जगमगाती आकर्षक रोशनियां दिखा देना। हर रोशनी पुकार कर कह रही हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा मन भर दूंगी। ये भी बता देना कि वहां जाने के रास्ते में बाधाएं हैं, आसान नहीं है, मेहनत करो, कुछ कर्म दिखाओ, कुछ कर्मठता बताओ, तभी वहां पहुंच पाओगे। कहानी बड़ी सच्ची सी लगने लगती है, एकदम भरोसा आ जाता है। कोई आपसे कह देता कि वो जो दूर तुमको दिखाई दे रही हैं चीजें वो तुम्हारा मन तो भर देंगी पर वहां पहुंचना बहुत आसान है, हाथ बढ़ाओ उठा लो, तो भी आपको थोड़ा संशय हो जाता है। आप कहते अरे इतना आसान है कि बस वहां तक जाना है और पाना है। तो इसीलिए कहानी को और ज्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए, भरोसे का बनाने के लिए सब प्रकार के रोमांचक तत्व उसमें डाल दिए गए हैं। वो देखो वहाँ वो है तुम्हारी शांति की जगह, वहाँ पहुँचना है तुमको, वहाँ चैन मिलता है, लेकिन उसके लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, रास्ते के खतरों से जूझना पड़ेगा और बहुत कुछ है जिसको तुम्हें जीतना पड़ेगा। हम एकदम आशा में, उत्साह में, आवेग में उछल कर खड़ा हो जाता है, कहता है हाँ ये बात ठीक लग रही है और ये बात इंसाफ की भी लग रही है। ठीक क्या लग रहा है कि जो मुझे चाहिए वो उधर उपलब्ध है, वहां दिख रहा है, वो जो टिमटिमाती रोशनियां हैं वही तो मेरी जिंदगी की ज्योत बनेंगी। तो ये बात उम्मीद की हो गई। और इंसाफ की बात क्या हो गई कि चूंकि वो चीजें इतनी बड़ी हैं कि उनसे मेरी जिंदगी में ही चैन आ जाना है,
पूर्णता आ जानी है तो वो चीजें साधारण प्राप्त होने वाली है नहीं। फिर उद्योग करना पड़ेगा, जान लड़ानी पड़ेगी। तो बात इंसाफ की हो गई कि भाई चीज कीमती है, बड़े महत्व की है, तो उसको पाने के लिए फिर बाधाएं भी जीतनी पड़ेंगी। कहानी इतनी विश्वसनीय लगती है कि जिज्ञासा करने का, सवाल पूछने का मन ही नहीं करता। ख्याल में ही नहीं आता कि हो सकता है कि जो आपको चाहिए वो उस दिशा है ही नहीं जिधर वो बत्तियां झिलमिला रही हैं। जो आपको चाहिए वो बिल्कुल यहाँ पड़ा हुआ है, और चूंकि वो इतना पास है इसीलिए बहुत जरूरी हो गया है आपको कोई दूसरी जबरदस्त कहानी सुनाना किसी और दिशा की। कहानी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि आपके मन को, ध्यान को एकदम जकड़ ले। आपको छूट ही न मिले, जरा सी फुर्सत, मोहलत ही न मिले कि आप दूसरी तरफ भी देखें और रासफाश हो जाए। तो वो दूसरी दिशा की बड़ी आकर्षक हमें कहानियां सुना दी जाती हैं। यही माया है, यही माया है। कर्म करो फल मिलेगा, जान लड़ा दो इनाम मिलेगा। तुम जो चाहते हो वो चीज उपलब्ध है। जरा कर्म, कौशल, पुरुषार्थ का प्रदर्शन तो करो। हाँ ठीक है, बात न्याय संगत है, हम करके दिखाएंगे। और व्यक्ति चल देता है उधर को, जो उसे चाहिए वो वहीं पड़ा रह जाता है जहां वो खड़ा था। वहां पड़ा भी नहीं रह जाता, वो चीज ऐसी है जैसे आपकी पीठ में बंधी हो। आप जहां भी जाओ वो चीज वहां भी उपलब्ध है। कस्तूरी कुंडल बसै मृग खोजे बन माही। मैंने तो निकट की बात करी थी, साहब ने तो कहा है कि वो तुम्हारे भीतर बसती है वस्तु जिसको तुम जग में खोजने गए हो, वन में खोजने गए हो, कस्तूरी मृग की तरह। लेकिन हमने कहा कि कहानी जबरदस्त है और कहानी की चपेट में ना आना लगभग असंभव है। भरोसा ही नहीं आता कि जब चीज इतने महत्व की है तो आसानी से कैसे मिल जाएगी। जब चीज इतनी कीमती है तो उसे दूरस्थ होना चाहिए ना। वो ऐसे बिल्कुल बगल में कैसे मिल जाएगी। और ज्ञानी तो बोल गए बगल में भी नहीं है, भीतर है। बगल में भी हो तो कुछ तो फासला रह जाता है, वो बगल में भी नहीं है, वो हृदय में है। उतना भी फासला नहीं है कि हाथ उठा के बगल से उठाना पड़े, कुछ नहीं है। यहीं पर सारी बात फंस जाती है। हमारा फिर कोई भी कर्म होश का नहीं रह जाता, उसमें कहीं पर भी ज्ञान सम्मिलित नहीं रहता। क्या रहता है? एक एक लालच, जो बेहोशी का ही दूसरा नाम है। आपको लग रहा है उधर है, उधर है, उधर है, उधर है, बिना ये जाने कि क्या है भीतर जो मांग रहा है और सचमुच उसे चाहिए क्या। मांगने वाले का नाम पता, हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, पर उसकी मांग पूरा करने को हम आतुर रहते हैं, झट से कूद पड़ते हैं। हम्म। आज बड़ा सुंदर हमसे वचन कहा है श्री कृष्ण ने, नैष्ठिकी शांति। नैष्ठिकी शांति माने बेशर्त शांति, बिना किसी बाहरी भरोसे की शांति, बिना किसी उम्मीद की शांति। न कुछ पा लिया है दुनिया में, न ऐसा कोई भरोसा है कि कल पा लेंगे। पाने इत्यादि की शांति नहीं, मात्र
श्रद्धा की, निष्ठा की शांति, नैष्ठिक की शांति। ऐसी शांति जो कहती है कि यहाँ पाया नहीं जाता, यहाँ बहा जाता है, यहाँ खेला जाता है। वही बहाव जिसको अध्यात्म में शास्त्रीय रूप से समर्पण कहा जाता है। समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण माने बाहर के किसी बादशाह को, ऊपर की किसी ताकत को सर झुकाना नहीं होता। दुनिया भर में, विशेषकर भारत में, हमने समर्पण का बड़ा बेहुदा अर्थ कर दिया है। समर्पण, डिवोशन, डिवोटी, भक्त, जो हाथ जोड़ करके दुनिया की किसी ताकत को झुक जाए उसको हम समर्पित कह देते हैं, उसको हम डिवोटी कह देते हैं। नहीं, समर्पण का अर्थ होता है जीवन की धारा से एक हो जाना। समर्पण का अर्थ होता है पूर्ण अविरोध। और अविरोध तभी आ सकता है जब आप किसी विशेष पल की, नतीजे की, स्थान की कामना में ना हो, तब अविरोध रहता है। जहां कामना होगी वहां कामना के न पूरे होने का विरोध भी होगा ना। आपको चाय चाहिए, चाय नहीं मिली तो चाय के न मिलने का विरोध पैदा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो चाय के चाहने में ही निहित है चाय के प्राप्त न होने का विरोध। तो अविरोध की माने समर्पण की माने निष्ठा, नैष्ठिक की शांति की स्थिति मात्र इस शर्त पर आ सकती है कि बाहर का कुछ हमें इतनी ज्यादा संजीदगी से, इतनी तबीयत से, इतनी तीव्रता से, इतनी इंटेंसिटी से चाहिए ही नहीं कि उसके न पाने पर हमें अस्तित्व के प्रति विरोध पैदा हो जाए। जब कुछ आपको बहुत तीव्रता से चाहिए होता है, बहुत जोर से चाहिए होता है, बड़ी कामना से चाहिए होता है, बड़े जुनून से चाहिए होता है, इस हद तक चाहिए होता है कि लगता है कि नहीं मिला तो सीने में सुराख हो जाएगा, इतनी शिद्दत से जब आपको चाहिए होता है तो उसका न चाहना आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे ना, या कर लोगे? तो जितना तीव्र कामना का वेग होगा उतना ही प्रचंड कामना के न पूरे होने का विरोध होगा। तो फिर नैष्ठिकी शांति की कोई संभावना नहीं है। नैष्ठिकी शांति का अर्थ है कुछ होता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बहुत लोग अटक जाएंगे, कहीं कुछ होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आचार्य जी ये मिशन क्यों चला रहे हैं? ये कहा है कि फल कुछ आता रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कर्म करने से मुझे रोकोगे तो मुझे फर्क पड़ेगा। इन दो बातों को अलग करना सीखिए। फल तुम दोगे कि नहीं दोगे, ठीक, राम की बात है, संयोगों का खेल है। बड़ी माँ की लहरें हैं, कभी थोड़ी उठी कभी बहुत उठी, कभी दो लहरें आपस में टकरा गई, कभी दो लहरें आपस में मिल गई। मैं खड़ा था कल तो मैं लहरों के खेल में देख रहा था, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस याद आ गए। दो लहरें हैं, कई बार आपस में मिलती हैं, तो उनमें फेस डिफरेंस इस तरह का हो सकता है कि दोनों मिले तो बर्बाद कर दें एक दूसरे को। और दो लहरें आपस में मिलती हैं तो ऐसी भी हो सकती हैं कि वो मिली तो और प्रचंड वेग उनका खड़ा हो जाता है, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। मैं देख रहा था, मैंने कहा वही तो है 30 साल पहले की पढ़ाई। फर्क नहीं पड़ता। मामला शून्य भी नहीं जाता है डिस्ट्रक्टिव में। तो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड ए था तो समझ लीजिए दोनों अपना एम्पलीट्यूड खो देती हैं, -2a चला गया मामला। फर्क नहीं पड़ता कि अंत क्या होगा इन लहरों को, हमें तो लहराना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अंजाम क्या होगा मेरी लहरों का, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है अगर तुम मुझे लहराने से रोक दोगे। ये दो अलग बातें, इनको अलग समझिए।
बहुत जरूरी है। वही अलगाव आज श्री कृष्ण यहां पर समझा रहे हैं आपको कि ज्ञानी और कामी में अंतर क्या होता है। मेरी लहरों का हश्र क्या होगा, परिणाम क्या होगा, अंत क्या होगा, उसका मैंने समर्पण कर दिया। तुम्हारी बात है, तुम जानो। लेकिन सहज लहराने के अधिकार का समर्पण मैं नहीं करूंगा। बताओ क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि सहज का अर्थ है दो का एक साथ होना। सहज, सहज का क्या अर्थ है? दो का एक साथ होना। ज माने जन्म लेना, सह माने साथ में। तो ये जो दो हैं इनमें से एक है लहराना। लहराना माने कर्म करना, कर्म का होना। तो सहज का अर्थ हुआ कि कर्म का होना और एक दूसरी चीज बिल्कुल साथ साथ है। और दूसरी चीज क्या है? सहज में दो होते हैं, एक तो हो गया कर्म और दूसरा क्या हुआ? दूसरा हो गया आत्मा से मेरा प्रेम, सच्चाई से मेरा नाता, हृदय मेरा सत्य मात्र। तो मेरा लहराना और वो जो दूसरी चीज है मेरा प्यार, मेरी सच्चाई, वो एक बात है। तो तुमने कर्म का परिणाम छीन लिया, तुमने कुछ नहीं छीन लिया। पर अगर तुमने कर्म ही छीन लिया तो तुमने साथ में क्या छीन लिया? क्योंकि कर्म और वो दूसरी चीज एक है। वो दूसरी चीज क्या है? मेरा प्यार, मेरी सच्चाई। वो तुमने छीन लिया फिर। क्योंकि अगर कर्म छीना तो वो भी छीनेगा। हमने कहा है ना, जहां आत्मज्ञान होता है वह निष्काम कर्म पीछे पीछे आ जाता है। माने आत्मज्ञान और निष्काम कर्म एक ही बात है। तो अगर किसी का तुमने कर्म छीन लिया तो साथ में उसका तुमने क्या छीन लिया? उसका तुमने आत्मज्ञान माने उसकी सच्चाई ही छीन ली। वो नहीं छीनने देंगे साहब। हम जो कर रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा ये संयोग जाने, जमाना जाने। और बड़ी बड़ी ताकतें हैं, कुछ भी हो सकता है, कौन जाने क्या हो सकता है। समाज है, समाज से भी बड़ी प्रकृति है, बस सब चलता रहता है। तो जो करा उसके बाद क्या होना है, हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है और हम उस पर अधिकार की मांग चेष्टा भी नहीं कर रहे। लेकिन हम कर्म का परिणाम नहीं मांग रहे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने कर्म छोड़ दिया है। एकदम नहीं छोड़ दिया है। क्योंकि कर्म छोड़ने का मतलब क्या होगा? क्या छोड़ देना? अपना प्रेम, अपनी सच्चाई छोड़ देना। वो कैसे छोड़ दें? तो कर्म तो होता रहेगा, हम कर भी नहीं रहे, हमसे हो रहा है। सहज कर्म है, वो हो रहा है, वो नहीं छूटना। तो हमें उससे नहीं रोक पाओगे। मैं बनाऊंगा अपना बालू का घरौंदा, आएंगी लहरें गिरा देंगी, उसको मैं क्या करूंगा? मैं फिर बनाना शुरू कर दूंगा। गिराने पर तुम्हारा अधिकार है, बनाने पर मेरा अधिकार है। और जब तुम गिरा दोगे तो मैं आके शिकायत नहीं करने वाला। क्योंकि जब मैं बना रहा था तो मैं बनाने के परिणाम के लिए नहीं बना रहा था, मैं बनाने के आनंद के लिए बना रहा था। ये दो बहुत अलग बातें हैं। मैं बनाने के परिणाम के लिए नहीं बना रहा, बनाने के लिए परिणाम के लिए बनाऊंगा तो जीवन बहुत शुष्क हो जाएगा। क्योंकि परिणाम कब आना है पता नहीं कब आना है। और मैं बना रहा हूं उस परिणाम के लिए, परिणाम आना है 2 साल बाद। तो 2 साल तक मैं क्या कर रहा हूं? रूखा सूखा शुष्क पाषाण भिखारी की तरह भविष्य की ओर ताकता हुआ कि कब आएगा परिणाम, कब आएगा परिणाम। अभी क्या है? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बस भीख मांग रहे हैं। भीख आगे मिलेगी, 2 साल बाद भीख मिलेगी। अभी क्या कर रहे हो? बस भीख मांग रहे हो। तो अभी क्या? अभी भिखारी हो। ऐसा भिखारी जो करोड़पति होने का सपना भर रखे हुए है पर है भिखारी। सपना बड़ा भारी है, सपना बड़ा भारी। झुन्नू लाल भिखारी, पर सपना बड़ा भारी। अरे बात। तो एक चीज है जिसपे मेरा कोई दावा नहीं, जिसपे मेरा कोई अख्तियार नहीं, जिसको लेके मेरी कोई लड़ाई नहीं। क्या? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम उसका क्या कर डालोगे?
मैं बोल रहा हूं, आप पता नहीं सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। अभी कोई कढ़ी पकौड़ा खा रहा होगा बैठ के, बिल्कुल खा रहा होगा। 20,000 लोग हैं, हो ही नहीं सकता कि इस समय बहुतों के मुंह में दाल भात ना ठुसा हुआ हो। एकदम होगा, एकदम बिल्कुल। अरे मुझे लेना एक ना देना दो, मेरा क्या काम है? मेरा काम है अपनी मौज को अभिव्यक्त होने देना, यही सहजता है मेरी। उसके बाद मेरे इन शब्दों का आप क्या करोगे मैं क्या जानूं। हाँ, मित्रता के नाते, प्रेम के नाते, करुणा के नाते मैं आपसे आग्रह कर लेता हूं कि भाई मुझे लगता है मैंने जो आपको दिया है उसमें कुछ मूल्य है। काश कि आप उस मूल्य से लाभ ले पाए। बाकी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा पहला नाता आपसे है नहीं। इस क्षण में मेरा पहला नाता उससे है जिससे मुझे प्यार है। ये तो अभी मेरी और कृष्ण की बातचीत चल रही है और आपको अनुमति मिल गई है कि आप भी सुन लो। आप तो एक तरह से ईव्सड्रॉपिंग कर रहे हो। मैं आपको ध्यान में रख के बोल नहीं रहा। आप मेरी बात को कचड़े में डाल दोगे शायद, मैं जानता हूं, पर मैं उसका अभी दुख मना नहीं रहा। हो सकता है सत्र के बाद जब होश आए मुझको, जब नशा उतरे मेरा, तब मैं ख्याल करूं कि जो मैंने बोला उसका अंजाम क्या होना है। सत्र के बाद ये लोग मुझे आंकड़े भेजते हैं कि कितने लोग सुन रहे थे, किसने कितनी देर तक सुना, नाम के साथ भेजते हैं। अब इतने सारे लोग हो गए, सबका नाम देख नहीं पाता, पर कुछ नाम है जाने पहचाने, वो दिखाई भी दे जाते हैं कि आए थे। बब्बन खां बातूनी 11:30 बजे घुसे थे और 11:45 पे भग गए। तो ठीक है, अच्छी बात। एक दो दफे तो ऐसा भी हुआ है कि जिनका मैं देख रहा हूं कि कुल 10 मिनट का इन्होंने सत्र सुना है, वो सत्र के बाद आकर के जो हमारा सीख सेशन होता है उसे बता रहे हैं आज तो आनंद आ गया, आज ऐसी मौज उठी, आनंद के समुद्र में गोते मार दिए। और मेरे सामने उनका आंकड़ा पड़ा हुआ है। वो परवाह मैं कर लेता हूं सत्र के बाद, अभी मुझे कोई परवाह नहीं है। अभी मैं सहज हूं, अभी मैं किसी के साथ हूं। सह माने साथ होना, सह। अभी साहचर्य है मेरा किसी और के साथ। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो मेरी सहजता की अभिव्यक्ति भर है। बस प्रार्थना कर सकता हूं आपको लाभ हो जाए, पर वो प्रार्थना भी ज्यादा मैं सत्र के बाद कर लूंगा। अभी तो सच बताऊं तो मेरे पास प्रार्थना करने की भी फुर्सत नहीं है। जब प्रेम मिल गया तो प्रार्थना क्यों चाहिए? काहे की प्रार्थना? प्रार्थना में तो कुछ मांगा जाता है। प्रार्थना में कम से कम कुछ दूरी होती है। अभी प्रार्थी होते हो, जो प्रेमी हो गया उसे प्रार्थी काहे को होना है? अरे ये बात समझ में। कर्म को किसी हाल में छोड़ना नहीं। प्राणों से प्यारा है कर्म, क्योंकि हमारा कर्म सिर्फ कर्म नहीं है, वो सहज कर्म है, वो निष्काम कर्म है। वो किसके साथ का है? वो आत्मा के साथ का है। तो कर्म को छोड़ने का मतलब होगा आत्मा ही छोड़ दी। कर्म छोड़ूंगा नहीं और परिणाम पकड़ूंगा नहीं। कर्म छोड़ूंगा नहीं, कर्म फल पकड़ूंगा नहीं। और कर्म को छोड़ देना और कर्म फल को पकड़ लेना, ये एक साथ चलेंगे। और कर्म को पकड़ के रखना और कर्म फल की परवाह न करना, ये भी एक साथ चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कहे कि वो अपने कर्म में पूरी तरह डूबा हुआ है लेकिन फिर भी वो कर्म फल से आसक्त है। ये हो नहीं सकता। कर्म फल की चिंता करने का तुमको समय कैसे मिल गया? तुम अगर कर्म में डूबे हुए हो तो तुम्हें कर्मफल की चिंता करने का कहां से समय मिला? इधर से चोरी की रे तूने बाबा, झूठ मत बोल। और हम तो अभी बहुत आरंभिक बात कर रहे हैं कि
कर्म से थोड़ी सी चोरी करके कोई कर्म फल की सोचने लग गया। ये तो बहुत छोटी चोरी है, जैसे कोई जेब कतरा कि किसी की जेब में हाथ डाल के 100 200 400 निकाल रहा हो। हम छोटे मोटे जेब कतरे नहीं होते, हम डकैत होते हैं, द ग्लोबल बैंडिट्स। हमारा ये नहीं होता कि कर्म से थोड़ा सा ध्यान हमने कर्मफल पर डाल दिया, हमारा ऐसा नहीं है। हम कर्मफल से निकाल के थोड़ा सा ध्यान कर्म पे डालते हैं। हमारी जान क्या है? कर्मफल। हम जैसे हैं, हम ये नहीं करते कि कर्म से 5% ध्यान निकाल के हमने कर्मफल को दे दिया, हम ऐसे नहीं करते। हम कर्मफल से 5% ध्यान निकाल के कर्म को देते हैं। दिल, जिगर, जान, गुर्दा, किडनी, आंत, हर जगह हमारे क्या बसता है? कर्मफल। वो तो जब कोई आकर के कोहनी मारता है, थोड़ा याद दिलाता है कि कर्मफल तो बहुत बढ़िया चीज है, जो भी तुमने सपने सजो लिए हैं, जहां से अभी तुम्हारी कामना आ रही है, बहुत बढ़िया बात कि जान छिड़क रहे हो अपनी कामनाओं पे, पर उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर हम कुछ मेहनत भी कर लेते हैं। पर हमारे गणित में पहले आता कर्मफल ही है। कर्मफल आता है, और जब दिखाई देता है कि कर्मफल मिलेगा ही नहीं बिना कर्म के, तो कुछ कर्म भी कर लेते हैं। यही वजह है कि आप परीक्षार्थी को बोलिए कि बिना परीक्षा दिए तुझे 100% मिल जाएंगे, तो परीक्षा नहीं देगा, क्योंकि उसका ध्यान कर्मफल पर था। कर्मफल के लालच में वो कर्म करता था, उत्तीर्ण होने के लिए वो पढ़ाई करता था। आपने आश्वस्त कर दिया कि बिना पढ़ाई करे तो उत्तीर्ण हो जाएगा, तो वो कहेगा लाओ दे दो मुझे मेरी अंक तालिका दे दो और प्रमाण पत्र दे दो, मैं आगे निकल गया, पढ़ाई काहे के लिए करूं। यही इस बात का सबूत है कि कर्म से हमें कोई प्यार नहीं है। हमारा सारा लालच, प्यार क्या बोलूं उसको, तो लालच, हमारा सारा लालच किसको लेके है? कर्म फल को ले ले। वहां वो बत्तियां टिमटिमा रही हैं, वो वही चाहिए, बत्तियां चाहिए। अब बत्तियां दूर हैं तो इसलिए मेहनत भी कर लेते हैं, बत्तियां दूर ना होती तो मेहनत भी ना करते। समझ में आ रही बात? बड़े बड़े मेहनती लोग, उनको उनके इच्छित फल जब मिल जाते हैं, लगता है कुछ समय के लिए मिल गया, हा हा बिल्कुल तर गए, नहा गए, बढ़िया चीज मिल गई। जब उनको इच्छित फल मिल जाते हैं, उनका कर्म एकदम छूट जाता है। बड़ी जबरदस्त पढ़ाई कर रहे थे, किसी प्रवेश परीक्षा की, प्रवेश हो गया, पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। एक साथ का था, हम्म, तो मैंने तो अपना यूपीएससी वाला कार्यक्रम छोड़ दिया था, वो लगा रहा, तो 2 4 साल बाद उसका चयन हो गया। अब यूपीएससी की तैयारी में भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे आता है, पढ़ा जाता है, और वो बड़ी बढ़िया चीज़ होती है। मैं उसको बहुत सालों तक पढ़ता रहा। अभी पिछले कुछ सालों से हुआ है कि इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है और मेरे कमरे में नहीं आता, नहीं तो मैं उसको, वही 1998 99 से शुरू हुआ था, और कम से कम 10 15 साल तक हर साल मैं उसको पढ़ता था। तो ये साथी मुझे मिला, तो संयोग से उन्हीं दिनों में इकोनॉमिक सर्वे बजट के आसपास रिलीज होता है, तो उसके पास गया, और बात बात में मैंने इकोनॉमिक सर्वे से कुछ बोल दिया। बोलता छोड़ो यार, मतलब, और मैंने देखा भी नहीं इकोनॉमिक सर्वे। उनका क्यों नहीं देखा तुमने इकोनॉमिक सर्वे? बोले अगर पढ़ाई ही करती रहनी थी तो फिर हम आईएएस किस लिए बने? जितनी पढ़ाई करनी थी वो आईएएस बनने तक कर ली, अब थोड़ी पढ़ते रहेंगे ये। कर्मफल मिल गया, अब कर्म काहे को करें? मिल तो गया कर्मफल। कोई ज्ञान से प्यार थोड़ा ही था, भले ही वो अविद्या वाला ज्ञान हो, पर कीमती होता है।
उससे कोई लेना देना नहीं था, बस ये था कि जब तक उससे परीक्षा पास करने में कुछ मदद मिलेगी तब तक पढ़ लिया। बोल रहे छोड़ो यार, 5 साल से यही पढ़ पढ़ के तो पक गए बिल्कुल, अब एग्जाम क्लियर हो गया, आप थोड़ी ये पढ़ते रहेंगे। मुझे दया सी आई, मैंने कहा तुम कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, मुझे दया आ रही है कि तुम जब पढ़ते थे तब कैसे पढ़ते थे। ये तुमने कोई बुरी बात नहीं कर दी कि तुमने आज नहीं पढ़ा, जब तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं तो तुम नहीं पढ़ रहे हो तो ठीक ही है। मुझे बुरा ये लग रहा है कि तुम उसे 5 साल तक पढ़ते रहे जबकि तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं था। तुमने कितना अत्याचार करा अपने ऊपर। हमारा भी तो हमारे कर्मों से क्या लेना देना होता है, हम अपने कर्मों को झेल रहे होते हैं। जो लोग दफ्तर जा रहे होते हैं उनकी शक्लें देखो, अत्याचार ही तो है ना, प्रेम थोड़ी है तुम्हें अपने काम से। तभी तो सारा काम इसलिए किया जाता है कि तनख्वाह का दिन आ जाए। उस 30वें दिन के लिए 29 दिनों को झेलते हैं हम बस, इसके अलावा नर्क क्या होगा। जिंदगी को झेल रहे हो, एक दिन आएगा, स्वर्णकाल आएगा। हम्म। समझ में आ रही है बात। ये ज्ञान का सहज परिणाम है निष्कामता, और निष्कामता माने कर्म से बेइंतहा प्यार। और काम से माने कामना से माने परिणाम से, कर्म के परिणाम से कोई लेना देना नहीं। इतना प्यार कर लिया काम से कि अंजाम से प्यार करने के लिए प्यार बचा ही नहीं। अब प्यार उड़ेल दिया, सारा खाली हो गया। एक से इतना प्यार कर लिया कि दूजे की ओर मुड़ के देखा नहीं जाता। एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। अब हमें ये बात नागवार हो जाती है, हम कहते हैं पर अगर हमें परिणाम नहीं चाहिए होगा तो हम काम भी क्यों करेंगे। तुम अपनी जगह सही हो भाई, क्योंकि तुमने आज तक काम करा ही परिणाम के लालच में है। तुम्हारी उलझन में समझ सकता हूं। तुमको कह दिया कि परिणाम की आशा ना करो तो तुम काम करना ही बंद कर दोगे। मैं चाहता हूं आप काम करना बंद कर दें। ठीक है, थोड़ी उससे विपदा आएगी, पर वो छोटी विपदा होगी। अभी तो आप ऐसी विपदा में जी रहे हैं जो आपकी मौत के साथ खत्म होनी है। अभी आपकी विपदा यह है कि आप काम कर रहे हैं और प्यार नहीं कर रहे हैं, और प्यार आपके लिए बस एक फिल्मी अल्फाज है। प्यार आपके लिए यह है कि प्यार माने कुछ होता है, भावना जैसी कोई बात। प्यार माने हृदय गति, प्यार माने जीवन की धड़कन। ये नहीं समझ पा रहे हैं। हम प्यार को मन की कोई स्थिति मान लेते हैं, हम प्यार को भावनात्मक उद्वेग मान लेते हैं। प्यार माने वो जिसके बिना अगर जी रहे हो तो मुर्दा हो। जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिनु प्राण, ये होता है प्यार। पूरा भी कर दो तो जरा। जिस घट जिस घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, ये होता है प्यार। अगर प्यार नहीं है तुम्हारे पास तो सांस तो वो धौंकनी वो भी लेती है। अब पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, अब तो हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस और बड़ी बड़ी चीजें आ गई हैं। पहले के लोहार करता रहे होंगे ऐसा। आग को भड़काने के लिए क्या मारना पड़ता है उसमें, फूंक मारनी पड़ती है ना। तो उसमें कोई खाल लगी रहती होगी, जब फूंक मारो तो खाल ऐसे ऐसे करती होगी, तो जैसे आदमी का फेफड़ा हो कि दिल हो। बोले खाल तो बिना प्राण के भी सांस ले सकती है, ज्यादातर लोग ऐसे ही जी रहे हैं, सांस लेत बिनु प्राण।
सांस चल रही है, प्राण नहीं है, क्योंकि प्राण माने प्रेम होता है। प्रेम कोई विशिष्ट अवस्था नहीं होती। प्रेम सब अवस्थाओं का आधार होता है। अवस्थाएं बदलती रहें, प्रेम यथावत रहता है, तब जिंदगी है। आप क्रोधित हो सकते हैं प्रेम में, आप शांत हो सकते हैं प्रेम में। अवस्था बदल गई मन की। कैसे थे आप? क्रोधित। अवस्था बदल गई, आप कैसे हो गए? शांत। पर आप क्रोधित भी प्रेम में थे, आप शांत भी प्रेम में थे। आप मुखर भी प्रेम में थे, आप मौन भी प्रेम में थे। अवस्थाएं बदल रही हैं, प्रेम सबका आधार है, वो आधार नहीं खिसकता। जैसे घर में कमरे हैं, आप एक कमरे से दूसरे कमरे जा सकते हो, उससे बुनियाद नहीं खिसक जाती। घर में कुछ सामान आ सकता है, घर से कुछ सामान बाहर जा सकता है। कमरों में आप रोशनी कर सकते हो, आप रोशनी बंद कर सकते हो, उससे बुनियाद पे कोई फर्क नहीं पड़ जाता। प्रेम ऐसा ही होता है। मन की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, मौसम बदलते रहते हैं, स्थितियां बदलती रहती हैं। जग रहे हो, सो गए, सपने ले रहे हो, किसी से मिल रहे हो, किसी से बिछुड़ रहे हो, जीवन का खेल चलता रहता है। सबके आधार में प्रेम बना रहना चाहिए। और मैं किससे प्रेम की बात कर रहा हूं? हाँ, मैं प्रिया से प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं प्रियवर से प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं क्या है? सच्चाई, जानना, झूठ में नहीं जीना। जो चीज दिख गई उसको ठुकराने की हिमाकत न करना, ये प्रेम है। जहां सच है वहां बस सर झुका देना। अब बहस का, विद्रोह का, किसी भी तरह के विरोध का कोई औचित्य बचा नहीं। सच दिख गया, अब क्या जबान लड़ाएं, अब क्या टालम टोल करें? दिख गया तो सर झुका दिया, ये प्रेम है। ये बात समझ में? तो हमें जो शांति मिलती है वो द्वैतात्मक होती है, वो परिणाम पर आश्रित होती है। उसमें श्रद्धा निष्ठा नहीं होते, उसमें निष्कामता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जगत में सब एकदम अशांत है। एकदम अशांत हो जाए तो पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे। जगत चल इसलिए पा रहा है क्योंकि बीच बीच में आपको थोड़ी सी खुराक शांति की मिल जाती है। पर वो कैसी शांति है? वो शर्तिया शांति है, वो कंडीशनल शांति है, वो परिणाम पर आश्रित शांति है, वो काम सापेक्ष शांति है। कुछ मेरे मन मुताबिक हो गया तो मैं शांत हो जाऊंगा, और नहीं तो क्या करूंगा? जैसे यहाँ बंदर छोड़ दो, अभी तो आए, इधर कूद रहा है, उधर कूद रहा है, उसको केला नहीं मिल रहा है। या जैसे मुहावरा चलता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो चूहा मिला नहीं है तो खंबा ही नोचे पड़ी है। हम ऐसे होते। और बंदर को दे दिया केला तो अपना मगन बैठ गया। तुम कहोगे देखो एकदम ज्ञानी बंदर है, सब सुन रहे हैं सत्र, वो भी सुन रहा है, सत्र नहीं सुन रहा, उसको केला मिला हुआ है। केला अभी हटा दो फिर उसकी हालत देखो। आप भी जितने लोग सत्र सुन रहे हो, आपके भी केले हटा दिए जाए तो अपनी हालत देखिए। सब छोड़ छाड़ के भागोगे कि ये बाबा का क्या, इसका तो कुछ है ही नहीं, न घर द्वार न परिवार। मेरा केला हेराया गया कचरे में। हम्म। बहुत लोग होते हैं कहते हैं अब सब सारा केलाबाजी कर ली दिन भर की, सब बढ़िया निपटा दिया, अब आए हैं सत्र सुनने के लिए। मैं कहता हूं जो सब निपटा के सत्र सुनने आए हैं वो कुछ नहीं सुनने आए। उनकी तो कंडीशनल शांति है, उन्होंने सब निपटा दिया है इसलिए अब वो सुनने आ गए। मैं कह रहा हूं सत्र सिर्फ वो सुनते हैं जो सब काम छोड़ कर आए, निपटा कर नहीं।
जो निपटा कर आया है उसने बड़ी भारी शर्त रख दी है कि काम निपट जाएगा तो सुनूंगा, काम नहीं निपटेगा तो नहीं सुनूंगा। जो कहे कि काम नहीं निपटा है, सारे काम अधूरे पड़े हैं, सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, खाना पीना सोना जगना सब छोड़ कर बैठे हैं, वो सुनने आया, उसकी है फिर निष्ठा। बात आ रही है? तो जो साधारण शांति होती है तो सबको मिल जाती है, पर वो बड़ी शर्तों के साथ मिलती है, और शर्तें सदा पूरी नहीं होंगी तो वो कभी कभार ही मिलती है शांति। ये कभी कभार वाली शांति बस इसलिए मिलती है ताकि कभी कभार के लालच में आप सदा बहार यंत्रणा झेले जाएं। शांति कभी कभार, नरक सदाबहार। पर जब भी लगता है कि अब तो विद्रोह कर ही देते हैं, तभी माया थोड़ी सी शांति की खुराक हमारी ओर उछाल देती है। कि जब लगता है कि बंदर अब रस्सी पिंजड़ा सब तोड़ ही डालेगा, बात एकदम अब विस्फोट की हद तक आ गई है, तो बंदर का मालिक उसकी ओर एक केला उछाल देता है। केला ना उछाला होता तो बेहतर होता, आज बंदर रस्सी तोड़ ही डालता, पर केले ने काम तमाम कर दिया। ये केला बड़ी गड़बड़ चीज होता है। ये जो बीच बीच में हमें शांति मिलती रहती है, ये घातक होती है। कृष्ण अद्वैत शांति की बात कर रहे हैं, ऐसी शांति जो चूंकि परिणाम पर आश्रित ही नहीं है, ऐसी शांति जो किसी पर आश्रित नहीं है, ऐसी शांति जिस पर जीवन की सब अवस्थाएं बल्कि आश्रित है, उसमें जियो ना, मौज आएगी। अद्वैत शांति है, सब बदलता रहे, शांति नहीं बदलती। एकदम लग रहे थे खुशगवार प्रसन्न चित्त, हम एकदम क्रोध में आ गए, उबल रहे हैं, लेकिन शांत तब भी थे जब खुशगवार थे, और शांत तब भी हैं जब क्रोध में है। ये कैसी बात है? क्रोध में रहते हुए भी शांत हो सकते हैं? हो सकते हैं। कृष्ण तुम्हें क्या लग रहा है कि जब चले थे भीष्म की ओर रथ का पहिया उठा के, तो भीतर से उबल रहे थे? कुछ नहीं, बाहर से उबल रहे हैं, भीतर से। हाई स्कूल, ये तो गजब हो गया। ऐसा जबरदस्त इंसुलेशन है, बाहर का तापमान 150 डिग्री और भीतर 0 डिग्री, ऐसा ही है। यही कृष्णत्व है। बाहर प्रकृति है, भीतर सत्य है। दोनों में क्या मेल हो सकता है? इसी को इंसुलेशन कहते हैं। बाहर कुछ चलता रहे, भीतर तो मौसम सदा प्यारा रहता है। अब बाहर आंधी तूफान सब आते रहते हैं, कीचड़ बरस जाता है आसमानों से बहुत बार, वो बरसता रहता है। भीतर खुशबुएं, मौज, तरंगे, इंद्रधनुष है। और बताओ कैसी कैसी तुमको चित्रकारी चाहिए? तितलियां हैं, और चचा बैठे, दूध की नदियां हैं, और जो कुछ भी तुम्हें लगता हो कि तुम्हारे लिए आनंद का प्रतीक है, वो सारे प्रतीक बैठा लो, वो सब कुछ है। और बाहर कुछ भी हो रहा है, कहा तो आसमान से कीचड़ बरस रहा है, गधा हुआ बादलों पर बैठकर शौच कर रहा है, और झुन्नू लपक रहा है नीचे से, हाथ से नहीं, सीधे मुंह से। कुछ भी चल रहा होता है बाहर का, ऐसे क्या हंस रहे हो? हम यही नहीं करते हैं? न जाने कौन कौन ऊपर से हम्म अपने कुछ अंश का त्याग कर रहा होता है, और हम उसको नीचे लपक रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मामला ऊपर से आ रहा है ना। दफ्तर में ऊपर से क्या क्या आता है, नीचे लपक नहीं रहे होते? राजनीति में ऊपर से न जाने क्या क्या आ रहा है, नीचे से लपक रहे हो? अरे ऊपर से बात आ रही है, बिल्कुल ऊपर की बात, लपक लो नीचे से। विज्ञापनों में न जाने क्या क्या आ रहा होता है, ऊपर से नीचे से लपक नहीं रहे होते। बाहर तो कुछ भी चल सकता है, भीतर मेघ मल्हार।
रिमझिम फुहार। कैसी शांति है ये? जो किसी परिणाम की आशा से नहीं है, जो बस है। आशा से नहीं है, बस है। क्यों है? स्वभाव है। स्वभाव का कोई कारण नहीं होता। स्वभाव माने जो जो बस अपनी वजह से है, जो स्वयं भू है, जिसका कोई माँ बाप नहीं है, जिसके पीछे कुछ नहीं है, जिसको नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है, जिसके ऊपर कोई शर्त नहीं लगी हुई है, अतः जिसको बदला जा ही नहीं सकता, जो बस है। सत्य उसी को कहते हैं जिसके पीछे कोई नहीं है। जिसके पीछे कोई होता तो सत्य को बदल देता ना। सत्य का भी फिर कोई बाप होता, और बाप हो तो बदल दे, क्या पता। जैसे कठपुतली के पीछे कोई होता है, कठपुतली को कैसे भी नचा देता है। सत्य के पीछे कोई नहीं है, वो बस है, कोई कारण नहीं उसका। हमारे पास सब कारणबद्ध होता है, हमारे पास कुछ होता ही नहीं जिसका कारण ना हो। कारण माने कामना। जब भी आप कुछ किसी कारण से करते हो तो आप किसी कामना से करते हो। जगत ने ईर्ष्या करी है उनसे जो अकारण जीना सीख गए हैं। जगत ने ईर्ष्या करी है उनसे जो कुछ भी कर पाते हैं बिना कारण। हम तो बिना कारण किसी को 2 रुपये ना दें, और जब आप इस लायक हो जाते हो कि बिना कारण ले भी सकते हो, दे भी सकते हो, तो आहा, क्या कहना है। जन्म सार्थक हो गया आपका। इसी दिन के लिए तो बड़ी माँ ने पैदा किया था तुमको। अकारण हो गए। अब क्या होगा मेरा? पहली बात तो अकारण हो जाएगा, वो ये पूछ ही नहीं पाएगा। दूसरे पूछे तो पूछे, और दूसरे जब पूछे तो उनको उत्तर ये दिया जाता है जो भी होगा मस्त होगा। जो भी होगा उसमें ये मस्त होगा। अब हो कुछ भी सकता है, हमें उसका कुछ ना पता ना गारंटी, कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, जगत के संयोग है। पर इतना पक्का है कि जो भी हो रहा होगा उसके मध्य इसमें मस्ती रहेगी। अद्वैत शांति, बिना कारण की शांति, बिना परिणाम की शांति, बिना शर्त की शांति। आ रही है बात समझ में? आया? आगे क्या कह रहे हैं? और जो मूर्ख होता है, अयुक्त व्यक्ति, किसके किससे योग की बात हो रही है यहाँ पे? अहम का आत्मा से योग। यहाँ पर युक्त से अर्थ है ज्ञानी। योग माने अहम का आत्मा से योग। ये बात ज्ञान की कैसे हुई? क्योंकि अहम आत्मा से कहीं बाहर जाके नहीं मिलता, अहम आत्मा से मिलता है अपने ही अज्ञान को काट करके। ये जो हम लेके चलते थे इसमें हम क्या दर्शाते थे कि ये अहम है और ये आत्मा है, तो इसमें ऐसा लगता था कि आत्मा अहम से कहीं बाहर है। अरे फिर हम तो मूर्ख ही रह गए। श्री कृष्ण हमने आके क्या बता गए? उन्होंने बोला अरे पगले, आग दह के, आग दह के पर धुएं से प्रकाश ढक सा जाता है। बोले अरे भैया बाहर की बात नहीं है, धुएं के बाहर थोड़े ही आग है, धुएं के अंदर आग है। तो हमें समझ में आया, हमने कहा हम तो पागल थे, हम तो सोच रहे थे ये अहम है, ये प्रकृति है, ये आत्मा है, और ये सब ये आचार्य कुछ जानता है नहीं, यही ये बता रहा था हमको, ऐसे तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कुछ भी बताता रहता है। अगर मैं तो ऐसे ही हूं मूर्ख। पर हमें कृष्ण ने बचा लिया ना। अब हम जब आगे बढ़े, दूसरे अध्याय से तीसरे में आए, चौथे में आए, तो उन्होंने हमें क्या बता दिया? उन्होंने बता दिया नहीं, जैसे दर्पण होता है पर उसके ऊपर धूल जमा होती है, जैसे शिशु होता है पर उसके ऊपर गर्भ का द्रव्य चढ़ा होता है, तो दिखता नहीं है। दर्पण है पर कुछ दिखेगा? धूल चढ़ी है।
शिशु है पर उसके ऊपर अभी द्रव्य चढ़ा है और मां का शरीर चढ़ा है, नहीं दिखेगा शिशु। आग है पर उसके ऊपर धुआं चढ़ा है, नहीं दिखेगी। तो वैसे ही आत्मा है पर उसके ऊपर अहम चढ़ा है, तो इसलिए नहीं दिखता। तो युक्त होना माने अहम का आत्मा से योग होना, यह वास्तव में ज्ञान की घटना है। और ज्ञान माने क्या? जो पहले से संचित अज्ञान लिए हो उसको काटना। ये मूल परिभाषाएं जिसको स्पष्ट नहीं होंगी उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, उनके जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। योग माने मिलन, तो किसका किसका मिलन? अहम और आत्मा का। पर अहम और आत्मा ऐसे तो है ही नहीं। ये तो बिल्कुल कक्षा 1 की बात थी कि अहम और आत्मा ऐसे हैं। फिर जब हम आगे बढ़े कक्षा 2 कक्षा 3 में गए तो हमें क्या पता चला कि अहम और आत्मा तो ऐसे हैं जैसे अनार का बीज और अनार का छिलका। छिलके ने बीज को ढक रखा है, आवृत कर रखा है, आच्छादित कर रखा है। तो अहम आत्मा तक फिर कैसे पहुंचेगा? स्वयं को हटा के। और स्वयं को हटाएगा कैसे? अहम का नाम ही क्या है? अज्ञान। तो अज्ञान को हटाना ही ज्ञान है। ज्ञान माने कुछ जानना नहीं होता, ज्ञान माने जानकारी एकत्रित करना नहीं होता। ज्ञान माने होता है अज्ञान को हटाना। किसी बढ़िया आदमी ने बोला था, अ प्रोग्रेसिव डिस्कवरी ऑफ योर ओन इग्नोरेंस। उसे पूछा गया एजुकेशन क्या है, तो बोले प्रोग्रेसिव डिस्कवरी ऑफ योर ओन इग्नोरेंस। और नहीं कुछ एजुकेशन है। उन्होंने कहा कि एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं ऐसा नहीं बोला, बिल्कुल नहीं। सूचना के संचय को ज्ञान नहीं बोलते। तुम पहले ही बहुत कुछ रख कर बैठे हुए हो, उसको हटाने को, काटने को ज्ञान बोलते। अज्ञान को हटाना ही ज्ञान है। ज्ञान माने जानना नहीं। जो तुम सोचते हो कि तुम जानते हो, तुम्हें दिख जाए कि वो वाहियात है, बिल्कुल, ये देख पाना ज्ञान है। सीइंग का मसला है। मेमोराइजिंग का नहीं। देख लिया। क्या देख लिया? कि जिसको मैं ज्ञान मानता था, जिसको मैं पकड़ के बैठा था, वो मान्यता भर है, उसमें सत्य किंचित नहीं। ये ज्ञान है। मैं जो कुछ भी जानता हूं, जो कुछ भी मुझे पक्का लगता है कि ऐसा तो है, जान लेना कि ऐसा कुछ नहीं है, यही ज्ञान है। तो युक्त होना माने अज्ञान को काटना, क्योंकि युक्त होना माने अहम का आत्मा से मिलना। अहम आत्मा से मिलेगा ही स्वयं को हटा के, स्वयं को हटाने को ही ज्ञान कहते हैं। तो जहां भी अभी कृष्ण कह रहे हैं युक्त अयुक्त आज के श्लोक में, उससे अर्थ ज्ञान है। तो जो अज्ञानी होता है वो क्या करता है? खुद को जानता नहीं। खुद को नहीं जानता तो क्या, फिर वही कस्तूरी मृग बन गया। तो वो फल के लिए वहां वो भागेगा, वहां भागेगा, वहां भागेगा। उसको लगेगा कुछ कमी है। उसको वो अनार के छिलके जैसा है, जो सोच रहा है कि वो जो अनार का बढ़िया फल है, बीज है, वो दिख तो रहा नहीं है, तो कहां होगा? बाहर होगा। जैसे केले का छिलका बोले कि मुझे गूदे की तलाश है, और इधर उधर कूद रहा है। बंदर के पास जाके कह रहा है, भाई तूने गूदा देखा क्या? बंदर बोल रहा, मैं दिखाता हूं ना। हमें कोई मिलता नहीं ऐसा बंदर कि छिलका जाए बंदर के पास और पूछे गूदा देखा, और बंदर बोले हाँ मैं दिखा रहा हूं, इधर आ, ये फॉर्म में भर दे, रोज रात 10 साढ़े 10 बजे दिखाऊंगा। अब बंदर ने धरा और एकदम छील ही दिया छिलके को, और प्रकट हो गया गूदा। बाद में पता चला नाम था उसका वानराचार्य। हम सबको ऐसा कोई वानर चाहिए, ऐसा कोई बंदर चाहिए, जो दवा के नाम पे जहर दे। अरे बोलो, उसी चारागर की तलाश है। कोई ऐसा चाहिए जो बोल गया तो ये बुलाएगा, आओ 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 दवा दूंगा। बंदर घूम रहा है।
छील ही दिया, आप हाँ दूंगा ना, और झूठ तो नहीं बोला। केले को, केले के छिलके को अगर गूदा देना है तो एक ही तरीका है ना, क्या? छिलके को छील ही दो, गूदा आ जाएगा, तो झूठ तो नहीं बोला। शुरू में थोड़ा सा धोखा किया तो उसके लिए माफ कर दो, क्या कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं था। तुम काम ही ऐसी मूर्खता का कर रहे थे कि पूरी दुनिया तुम्हें मूर्ख बना रही थी, थोड़ा हमने भी बना लिया। पर इसीलिए बनाया कि पहले तुम कहोगे सिर्फ मूर्ख नहीं बनाया है, दर्द भी बहुत दिया। केला आया है गूदा मांगने, और करा क्या जा रहा है, उसको छीला जा रहा है। बोले छीले ही जा रहे हो, छीले ही जा रहे हो। कई तो ऐसे हैं 2-2 साल से छिल रहे हैं, कई 5-5 साल से छिल रहे हैं। अरे तो अब गूदा भी तो प्रकट होने लगा है ना। बाकी हम तो बंदर हैं, ज्यादा बोलोगे तो कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कभी ये पेड़ कभी वो पेड़। समझ में आ रही है बात कुछ? तो युक्त माने कुछ जोड़ना नहीं होता। लोक भाषा में युक्त का किसी को बोल दोगे तुम आभूषण युक्त, तो ऐसा होगा कि उसने आभूषण जोड़ लिया है। आभा युक्त कहोगे आभा उसके ऐसे यहां जुड़ी हुई है। और क्या बोलोगे, कुछ भी, फलानी चीज युक्त, ये युक्त, धन युक्त। तो युक्त से क्या आशय होता है, जोड़ना। अध्यात्म में सब उल्टा चलता है बिल्कुल। अभी हम आगे बढ़ेंगे, आगे के अध्यायों में हमें कृष्ण एक उल्टे पेड़ से मिलवाएंगे, कहेंगे यहाँ पेड़ भी उल्टा होता है, जड़ें आकाश की ओर होती हैं। तब समझ में आएगा कि सब उल्टा खेल क्यों चल रहा है, यहाँ सब उल्टा है। ये जगत ऐसा है, यहाँ जो दिखाई दे रहा है सच्चाई उससे उल्टी है। तो लोक धर्म में और लोक भाषा में जो चल रहा है जान लो सच्चाई उससे उल्टी ही होगी। लोक भाषा में युक्त माने क्या होता है, जोड़ना। योग माने जोड़ना। ये तो तुम्हें कोई हिंदी मीडियम का कोई बच्चा मिले, उससे पूछो योग माने क्या, तो कहेगा जोड़ना। अध्यात्म में योग माने तोड़ना। अहम आत्मा से तभी मिलेगा जब वो स्वयं को तोड़ देगा, तो योग माने तोड़ना। ज्ञान माने क्या होता है, ज्ञान माने होता है ऐसी भरपूर जिंदगी कि जिसमें पता ही नहीं चला कि मौत कब आ गई, फिक्र करने का पल ही नहीं मिला। ज्ञान और प्रेम बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। बिना ज्ञान के अगर प्रेम है तो वो कामना का उद्वेग मात्र है, बहुत खतरनाक होता है बिना ज्ञान का प्रेम। पाने के लिए कर्म नहीं करना, पाने की वजह से कर्म करना। ठीक उलट दिया मामला। दुनिया में जो चलता है और अध्यात्म में जो चलता है बिल्कुल उल्टा होता है। दुनिया कर्म करती है पाने के लिए, और ज्ञानी कर्म करता है पाने की वजह से। दुनिया कहती है कर्म करेंगे तो पाएंगे, ज्ञानी कहता है पा लिया है इसलिए कर्म कर रहा हूं। हाँ, ये क्या हो गया? तो ज्ञानी ने चूंकि पहले ही पा लिया है तो उसका कर्म फिर बांटने का होता है, उसके कर्म में करुणा होती है। तो ज्ञान और करुणा एक साथ चलेंगे। और अज्ञानी चूंकि पाने के लिए कर्म करता है इसीलिए उसके कर्म में छीना झपट नोच खसोट होती है। तो ठीक वैसे जैसे ज्ञानी के कर्म में बांटना माने करुणा होगा ही होगा, वैसे ही कामी अज्ञानी के कर्म में हिंसा होगी ही होगी। ज्ञानी जो कुछ भी करेगा उसके चाहे बिना ही उसमें करुणा होगी, और कामी जो कुछ भी करेगा उसके चाहे बिना ही उसमें हिंसा होगी। क्योंकि वो कर ही किस लिए रहा है, पाने के लिए। पाने के लिए कुछ करोगे तो दूसरा भी तो पाने के लिए कर रहा है ना, हो गई प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा माने कि तेरे अहित में ही मेरा हित है, यही तो प्रतिस्पर्धा होती है ना। प्रतियोगिता का क्या मतलब होता है,
देखो ना, यहां पे बात हो रही योग की और वहां बात हो रही है प्रतियोग की। यहां हो रहा है योग और वहां हो रहा है एंटी योग, प्रतियोग, प्रतियोगिता। यहां वहां पे क्या हो रहा है कि अगर तुझे मिल गया तो मुझे कैसे मिलेगा? जीरो सम गेम है भाई, बाइनरी एक मामला। एक सीट है, दो प्रतिद्वंदी हैं, तुझे मिल गई तो मुझे नहीं मिल सकती। तो कामी जो भी करता है उसमें हिंसा होगी ही होगी। कोई नहीं कह सकता कि वो अहिंसक है अगर उसमें कामना है। अगर आप में कामना है तो आपसे बड़ा हिंसक कौन है? और कामना कहां से आती है? कामना कोई नैतिकता की बात नहीं है कि दमन अमन कर दो कामना का। कामना अज्ञान से आती है, इसीलिए अहिंसा और ज्ञान एक ही है। सब एक ही होते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? हमने कहा था एक बार, सारी अच्छाइयां भी एक हैं, सारी बुराइयां भी एक हैं। सब झूठों को भी एक नाम दे दो, सब सच्चाइयों को भी एक नाम दे दो। 100 तरह के पाप थोड़ी होते हैं, एक ही पाप होता है, बेहोशी माने अज्ञान। और 100 तरह के पुण्य थोड़े ही होते हैं, एक ही पुण्य होता है, ज्ञान। आ रही बात समझो? पूरे अध्यात्म का केंद्रीय शब्द बोध है। बोध, बोध। ऋषियों ने कहा बोधो अहम। उन्होंने और आपकी कोई नहीं पहचान बोली, बोध हो तुम। आपके नहीं और भी तो पहचाने हो सकती हैं, इतने मार्ग हो सकते हैं, ये वो। बोले किसने कहा के मार्ग? ले दे करके तुम्हारी जो समस्या है वो अज्ञान है, तो समाधान तो ज्ञान ही होगा ना, और कहां से मार्ग उठा लाए तुम? जब समस्या अज्ञान है तो समाधान ज्ञान है। बाकी जितने भी मार्ग होंगे वो ऐसे इधर जलेबी की तरह घूम रहे होंगे। सीधा मार्ग तो ज्ञान ही है। अरे जब कुछ पाना नहीं तो कर क्यों रहे हो? इतना पा लिया है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो बांट रहे हैं। फिर से बोलना, हमें लगा हमारे कान बज रहे हैं। फिर से सुन लो। इतना पा लिया है कि झेला नहीं जा रहा, फटे जा रहे हैं, इतना मिल गया। जितना कोई मांग नहीं सकता था उससे ज्यादा मिल गया, तो अब क्या कर रहे हैं? बांट रहे। ये ज्ञानी का कर्म होता है। वो कर्म करता है क्योंकि उसने पा लिया है, तो कर्म में बांटता है। और अज्ञानी कर्म करता है क्योंकि उसे पाना है, तो उसके कर्म में हिंसा होती ही होती है। वो बांट तो सकता ही नहीं। हम्म। क्या भाई, काहे को नाच रहे हो? क्योंकि आनंद है। और भाई तुम काहे को नाच रहे हो? नहीं, नाचेंगे तो पैसा मिलेगा, तो उससे आनंद मिलेगा। इन दोनों के नाचने की गुणवत्ता में अंतर होगा। क्या भाई तुम काहे को बोल काहे को रहे हो? क्योंकि आनंद है, तो बोल रहे। इनका बोलना संगीत जैसा होगा। और दूसरा है, भाई तुम क्यों बोल रहे हो? बोलेंगे तो ताली मिलेगी, कोई आके थोड़ा दुआ सलाम कर देगा, प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसका बोलना ऐसे ही रहेगा जैसे चौराहे पे भिखारी बोलता है, राम के नाम पे कुछ दे दे। वो कुछ भी बोल रहा होगा, बहुत गरज के भी, उसमें तुम्हें दरिद्रता और गिड़गिड़ाहट सुनाई देगी, अगर सुन सकते हो तो। उसकी गरज में भी मैं कह रहा हूं गिड़गिड़ाहट रहेगी। और जो बांट रहा है वो भले ही चुप होके बांट रहा हो, उसके मौन में भी गर्जना होती है। थंडरिंग साइलेंस। जल्दी से लिखो, बुक का टाइटल मिल गया तुम। देखा, चाहा नहीं था, मिल गया। और यही आके कहते बताओ बताओ, तो मैं टाइटल कैसा देता? द मॉन्की एंड हिज बनाना। कहते ये
आचार्य बताते हैं अपने आप को। इस तरीके के तो इनके विचार होते हैं। किताब का शीर्षक पूछने जाओ तो बताते हैं कभी गदहवा, झुन्नू, मॉन्की एंड हिज बनाना। तो यहाँ देखो बैठे बैठे क्या मिल गया, क्या मिल गया? थंडरिंग साइलेंस। उसके पास है तो चुप भी रहेगा तो गरजेगा, और जिसके पास नहीं है वो गरजेगा भी तो गिड़गिड़ाएगा। प्रकृति की बात है ना, उसको लग रहा है नहीं है, तो उसके हर कर्म में क्या रहेगी? याचना। भीख दे दो ना, भीख दे दो ना। वो मांग ही रहा है, पूरी दुनिया से मांग रहा है। वो सड़क के कुत्ते से भी मांग रहा है। कोई निकल रहा है वो बहुत बड़ी गाड़ी वाला, रोल्स रॉयस वाला, लेकिन अगर उसके कामना है तो सड़क पे अगर कुत्ता भी होगा ना, तो वही मरियल वाला जो होता है हमारे बेचारे स्ट्रे डॉग, वो उसको भी इसी नजर से देखेगा कि इससे भी कुछ मिल जाए अगर, तो कैसा रहे बताओ। तो देखो, तुम ऐसे भिखारी हो कि सड़क के कुत्ते से भीख मांग रहे हो। और एक बता देता हूं बात, आपको मिल गया है, इसका प्रमाण यह होता है कि आप जगत को अब इस दृष्टि से नहीं देखते कि उसमें कुछ अर्थ है आपके लिए, क्योंकि सारे अर्थ चूंकि आपके दिए हुए होते हैं इसीलिए वो स्वार्थ होते हैं। स्व अर्थ, आपके दिए हुए अर्थ। जगत, प्रकृति अपने आप में अर्थहीन है, मीनिंगलेस है। जिसको मिल गया उसकी एक पहचान ये होती है कि वो जगत में अर्थ प्रक्षेपित करना बंद कर देता है। वो ये नहीं करेगा कि चांद को देखेगा तो कहेगा ये मेरे महबूबा का गोल गोल गोरा गोरा सुंदर सा मुखड़ा है, वो नहीं कहेगा। ये तो किसी लतियाए गए आशिक की पहचान है कि चांद को देख रहा हो, कह रहा है ये मेरी महबूबा का फलाना है। एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन, सीइंग मीनिंग वेयर इट इज नॉट, ये कामी की पहचान होती है। जबरदस्ती की मीनिंग्स हर जगह देखना, कि जैसे कलम देख रहे थे, नारियल का एक पेड़ झुका हुआ था ऐसे समुद्र पर। अब कोई आशिक तबीयत का आगे कहेगा ये मेरी महबूबा है और अपनी जुल्फें खोल कर मेरी छाती पर झुकी हुई है। अरे कहीं नहीं, वो ढलान पर पेड़ पैदा हुआ था तो ऐसे झुका हुआ था, पर ये उसके ऊपर अर्थ प्रक्षेपित कर रहा है। और हमने कहा सारे अर्थ स्वार्थ होते हैं, वास्तव में अस्तित्व में कोई अर्थ नहीं है। मुझे एब्सर्डिस्ट इसीलिए बहुत पसंद है, और एब्सर्डिटी जहां दिख गई वहां बहुत मजा आता है। ऐसा मजा आता है कि कुछ है ही नहीं, अड़गम बड़गम सोहा, चिंचनाटी पिपलापू, कुछ है ही नहीं। क्या ये मुझे पता नहीं था, पर क्यों मुझे बचपन से अच्छा लगता था अर्थहीन शब्दों का निर्माण करना। कंटिकोका कुचेले, एक बार शेंकाटो, पोका और शिंटामी जा रहे थे, बताओ अब कौन जीतेगा? मेरे पास कोई आता है मैं ऐसे ही पूछता हूँ। अच्छा, एक बहुत तभी गंभीर मुद्दा आ गया है। क्या? किरकिनाना, फिंटक और पिराटा कीके में लड़ाई हो गई है, बताओ जीतेगा कौन? मेरा मुंह देखते कहते ये ऐसे ही लोग इसको पागल नहीं बोलते। ये प्रसिद्ध हो ना हो, सिद्ध पागल है। जगत की अर्थहीनता, एब्सर्डिटी, इससे बड़ा चुटकुला क्या हो सकता है? तुम्हारा नाम कुछ होगा, तुम्हारा नाम है विवेक, विशाल, वो किनकिनाटी पोपोपो से अलग कैसे है बताओ? तुम उस पे अर्थ प्रक्षेपित कर रहे हो, और सारे अर्थ स्वार्थ मात्र है। जिसको मिल गया है उसकी पहचान ये है, वो कहीं कोई अर्थ नहीं देखता। उसको पता है ये सब अर्थहीन है, मीनिंगलेस है, एब्सर्ड है। वो कहीं जाकर नहीं सोचता कि यहां कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मीनिंग माने स्वार्थ। उसके लिए किसी चीज में कोई मीनिंग नहीं है। अब वो खेल सकता है। अब वो समुद्र को देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि समुद्र माने क्या, अरे समुद्र माने कुछ भी नहीं, समुद्र माने समुद्र भी नहीं, समुद्र माने तो समुद्र भी नहीं, समुद्र माने कुछ और नहीं कि समुद्र एक विशाल राक्षस है जो पृथ्वी को खाने के लिए बार बार अपनी लहरों के माध्यम से प्रयास कर रहा है। ये मूर्खता की निशानियां हैं, कामुकता की निशानियां हैं। चित्त में कोई बहुत बड़ा आग्रह भरा हुआ है, इसके कारण जहां पे कोई अर्थ नहीं है तुम वहां भी अर्थ देख रहे हो।
आ रही बात समझ? और ये जो अर्थ देखने की बीमारी से ग्रस्त होते हैं, ये नहीं कि बस समुद्र और नारियल के पेड़ में अर्थ देख रहे हैं, चांद में अर्थ देख रहे हैं, हर चीज में हमें अर्थ लगता है। आपने पैसा ला रखा है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट गिर गई, उसका आपके लिए अर्थ ही होता है कि आप गिर गए, होता है कि नहीं? बोलो। अर्थ कुछ नहीं है। क्या हुआ है? समथिंग अरोज, समथिंग फेल, दैट्स ऑल, फिनिश, नथिंग एल्स। इट वेंट इन, इट केम आउट। द एंटायर थिंग इज जस्ट मीनिंगलेस, है कुछ नहीं। तथ्य तो बस ये है कि कुछ उठा, कुछ गिरा, ये तथ्य है। अर्थ कहां से आया है? अर्थ अहंकार से आया है। अहंकार जब युक्त हो गया तो अर्थ विलुप्त हो गया, कोई अर्थ नहीं है। अब तथ्य तथ्य की तरह दिखाई देता है। समुद्र सामने है तो बस खड़े हो, न तुम हो न अर्थ है, खड़े हो बिना अर्थ के समुद्र को देख रहे हो। अब शांति है, नष्ट की शांति है। और वो हर जगह, फिर मात्र समुद्र को देखने से नहीं आएगी, वो ट्रैफिक को देखने से भी आ जाएगी। मात्र सफाई को देखने से नहीं आएगी, वो सड़क के कचड़े को देखने में भी रहेगी। अर्थ ना उसमें था ना अर्थ इसमें है। मुझे किसी अर्थ की अब तलाश बची नहीं, मैं आत्मस्थ हो गया। थिंग्स हैपन, दे डोंट कैरी एनी सिग्निफिकेंस। हुआ पर उसका कोई अर्थ नहीं है। आपने आकर के शत शत नमन कर लिया, हाँ करा, पर उसका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। आप आकर के मुझे 4 चप्पल मार गए, किया, पर उसका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। ये युक्त की पहचान है, युक्त पुरुष की पहचान है। युक्त पुरुष बोलो, मुक्त पुरुष बोलो, एक ही बात है। अब उसमें भेद मत करने लग जाना। युक्त, मुक्त, प्राज्ञ पुरुष, आप्त पुरुष, बुद्ध पुरुष, ये सब एक ही बात है, इनमें कोई अंतर नहीं होता। 100 सच्चाइयां नहीं होती। सिद्ध पुरुष और आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी जिंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हजारों जिंदगियां तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।